रमला ने दीवार घड़ी में समय देखा। रात के 12 बजे थे। पति मिहिर अभी तक घर नहीं पहुंचा था। कुछ देर पहले उसने मिहिर को फोन किया तो जवाब मिला कि दिस नंबर इज नॉट रीचेबल। मन घबरा गया। मिहिर को इतनी देर कभी नहीं होती थी, फिर आज क्यों? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? यह नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? रमला के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। सोचने लगी कि यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। आसपास किसी से परिचय नहीं है। किसे जगाएगी? आधी रात हो गई है। अपने शहर आगरा में पूरी गली में अपनी पहचान वाले थे। वहां तो आधी रात को भी किसी का भी दरवाजा खटका देती थी। मिहिर पिछले 5 सालों से दिल्ली में रह रहा है। उसके यार दोस्तों की लिस्ट भी लंबी है। ऑफिस के दोस्तों के साथ अक्सर पिक्चर चला जाता, पर देर होने पर फोन अवश्य करता है। अक्सर बॉस के साथ ऑफिस में रुककर फाइलें निपटाता है, तब भी देर हो जाती है। देखना, आते ही बोलना शुरू हो जाएगा कि बॉस के मेन ऑफिस में कल मीटिंग है। उसके ही पेपर तैयार कर रहा था। बस देर हो गई। मिहिर बॉस के बारे में कई बार बता चुका है। उसे मेहनती और ईमानदार लोगों में खास दिलचस्पी है। नालायक लोगों से नफरत है। वैसे आदमी दिलचस्प है, मेहनती है। लोगों से काम कराना भी आता है, पर पक्का छोकरीबाज है। हर शाम उसके साथ एक लड़की अवश्य होती है। खूब शॉपिंग कराता है, गिफ्ट भी खूब देता है। लड़कियां उसके साथ खुश रहती है। वह मिहिर पर भी मेहरबान है। मगर रमला उसके नाम से चिढ़ती है, क्योंकि उसने मिहिर की प्रमोशन फाइल दबा रखी है। तुम्हारे साथ के कितने साथी प्रमोट होकर आगे बढ़ गए, तुम 2 साल से वहीं हो। एक दिन इसी बात को लेकर रमला बहुत बिगड़ी। तब मिहिर ने कहा, तुमसे मैं इशारों इशारों में कई बार कह चुका हूं कि बॉस को शॉपिंग करनी है, तुम उसकी हेल्प कर दो। मेरे सारे दोस्तों की पत्नियों के साथ वह शॉपिंग कर चुका है। वह सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। ऑफिस की सभी लड़कियां उसके साथ जाकर खुश होती हैं। ऑफिस गर्ल्स के साथ छिछोरापन नहीं करता है। छोड़ो, तुम्हें कैसे पता ये सब? यह भी कोई प्रमोशन की शर्त है? देखो, मुझसे ज्यादा छानबीन मत करो। नहीं जाना तो मत जाओ। मिहिर भी उसकी बात पर ताव खा गया। फिर रमला को छोड़ ड्राइंग रूम में चला गया। इस बात को काफी दिन हो गए। बात वहीं अटकी है। तभी स्कूटर की आवाज से रमला की सोच टूटी। वह जान गई कि पति आ गए हैं। जानती है घर में घुसते ही बॉसपुराण शुरू हो जाएगा। सो डोरबेल बजने से पहले ही दरवाजा खोलकर रसोई में खाना गरम करने चली गई। खाने की मेज पर दोनों चुप थे। खाना खत्म हो गया तो मिहिर ने धीरे से कहा, कल ऑफिस में बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं। वे यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं। तुम उनकी हेल्प करोगी? देखो, गुस्सा मत होना। पहले पूरी बात सुन लो। दरअसल बॉस को अपनी पत्नी के लिए बनारसी साड़ी खरीदनी है। सो तुम साथ होगी तो शॉपिंग इजी होगी। सबसे बड़ी बात, मैं भी उनके साथ रहूंगा। रमला बड़ी देर तक सोचती रही कि वैसे साथ जाने में हरज ही क्या है। साथ में इतने सारे लोगों। पति की इतनी सी बात तो मान ही सकती है। फिर मर्दों को औरतों के कपड़ों की पहचान कहाँ होती है? फिर बोली, ठीक है चलूंगी। ठीक है, मैं चलने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ठीक 5 बजे शाम को मिहिर का फोन आया, रमला जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। रमला साड़ी बदलने अंदर गई और कुछ देर बाद दरवाजा धकेलने की आवाज से समझ गई कि दोनों आ गए हैं। वह तैयार होकर आई तो मिहिर को कोक सर्व करते देखा। नमस्ते सर। रमला की आंखें बॉस के चेहरे पर जमी। बॉस का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। नमस्ते के जवाब के साथ बॉस का स्वर उभरा, तुम
तुम रमला हो? जी, सर। आप रूपेश, सर? ओह, तो मिहिर यह तुम्हारी पत्नी रमला है। वह कुछ झिझका। वह क्या है मिहिर, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओ गुड सर। मिहिर इस मुलाकात से खुश था। याद है रमला, तुम अक्सर पापा की दुकान पर आती थी? रमला ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, फिर सुना तुम्हारे पापा बीमार हो गए थे। शायद तुम्हारी माँ और मेरे पापा एक ही हॉस्पिटल में थे। बाद में मेरे पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, याद आया। रमला और मिहिर दोनों एक ही शहर से हैं और साथ पढ़े भी हैं। यह जानकर मिहिर ने मन ही मन कहा कि अब तो प्रमोशन की दबी फाइल झट से बॉस की टेबल पर आ जाएगी। बातों का सिलसिला जारी रहा। तीनों गाड़ी में आ बैठे। कुछ देर में रूपेश गाड़ी ड्राइव करने लगा। मिहिर बगल में बैठा था और रमला पीछे। तीन लोग तीन दिशाओं में सोच रहे थे। रूपेश सोच रहा था कि वह कभी रमला के प्रति आकर्षित था। तब वह 10वीं कक्षा में था। घर में कड़ा अनुशासन था, सो रमला से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी।